विद्यार्थियों, मैंने कल आपको 15 प्रश्नावली पूरी कराई। 15 प्रश्नावली पूरी कराई तो मैं प्रश्नावली 15, 17, 18 का 7-8 प्रश्न दूंगा। मैं उनको आपको हल कराऊंगा। इन प्रश्नावलियों में से आप अपनी ईमानदारी से खुद चेक करेंगे और फिर आप देखेंगे कि हम कितने पानी में हैं। ठीक है, 15, 17 और 18 पेपर बन के भी आ सकता है, बिगर बनी संख्या बदल सकता है पेपर में, ध्यान कर लेना। तो इनमें से ध्यान कर लेना। तो कल ध्यान रखना, आपको 15, 17, 18 पेपर दूंगा, प्रश्न दूंगा, मैं आपको दिखा दूंगा। कल तुम तैयारी कर लेना, परसों मैं आपके इनकी जांच करूंगा। ठीक है, तो ये अब देखिए त्रिकोणमिति, ये 6, 7, 8 वाली त्रिकोणमिति की 6, 7 और 8। तो 6, 7, 8 में ये 11 नंबर की है, 11 की है। कितने अंक की है? 11। 6 आएगी 1 अंक की, 7 आएगी आपकी, यानी कि आएगी 7 आपकी 7 अंक की, और 8 आएगी आपकी 3 अंक की। ये ध्यान रखना। इसका जो प्रश्न है, इसका प्रश्न का स्थान इसका चौथा होगा। 7 प्रश्नावली में 27 होगा। 7वीं प्रश्नावली में 27 होगा, और 8वीं प्रश्नावली क्या नंबर की आपकी है? अब सुनो भाई, ये 4 नंबर की है। कितने की है? 4 की। कभी इसको 1, 6, 4 की ऐसे कर देता है, तो यह हो गया आपका 27। ये प्रश्न 8वीं प्रश्नावली का आपका 5वां और 18वां है। 5वां और 18वां प्रश्न ध्यान करेगा। ये है आपको ध्यान रखना। इन्हें देख लो दोबारा। 6 प्रश्नावली 1 अंक के, चौथा प्रश्न है। चौथा है पेपर में, चौथा पेपर में प्रश्न का स्थान ध्यान देना है। पेपर में 7 प्रश्नावली आपकी 7 नंबर की आएगी या 6 नंबर की आएगी, ध्यान कर लेना। तो इसमें प्रश्न बदल जाएगा। तो इसमें 27 आएगा, या तो यह फिर आएगा आपका चौथा, तीसरा प्रश्न आएगा आपका, ध्यान कर लेना। तो ये बदल सकता है, दोनों बदलेगा आगे पीछे, 1 नंबर इधर का भी, 1 नंबर इधर का भी, 1 नंबर इधर, तो ये कर देगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। तो अब आप देखिए, ये त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति के 6 प्रश्न, ये 1 नंबर की है, सरल भी है और कुछ कठिन सी भी है। हाँ भाई, अब सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्टा क्या है? कोसेक थीटा, सेक थीटा और थीटा। ये पहला सूत्र है। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, और ध्यान रखना भाई, साइन कोस टेन क्या है? SIN, साइन कोस टेन, कोसेक, सेक, कोट। ये इसका उल्टा ध्यान, ऐसे एक दूसरे का उल्टा है। हाँ, अब देखिए दूसरा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1।
साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। तीसरा है आपका, अब यह जोड़ा लो, cos थीटा इंटू है, ध्यान देना है, sec थीटा बराबर 1। हाँ मैं बोलो, एक बटे sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। चौथा, tan थीटा cot थीटा बराबर 1 बराबर tan थीटा बराबर 1/cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। पांचवा, sin थीटा cos थीटा में tan थीटा cot थीटा का मान, sin थीटा बराबर tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। हाँ भाई, ये 6 सूत्र ध्यान करना, इनमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। पहला कौन सा, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, ध्यान रखना है कोट आया। साइन कोसेक, साइन गुणा कोसेक बराबर 1, तो पक्षांतर कर लें इनका, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर COSEC है, ध्यान देना, कोसेक साइन थीटा, कोस थीटा सेक थीटा बराबर 1, कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। तो ये हो गया आपके। अब देखो आप इनमें से ये, अब है आपको सारणी चाहिए, क्या चाहिए, सारणी, इसमें सारणी आ रही है भाई, तो इन्हें मिटाओ तो सारणी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये देख लो आप, सारणी देख लिया आपको, ई सारणी वाली है आपकी, वाली ई सारणी है, पहले क्या है, सारणी, जब सारणी का काम है, ठीक है। तो छठा प्रश्न जो आपका होगा सारणी का होगा, छठा में यहाँ लिख रहा हूँ सारणी। एक छठा प्रश्न सारणी का है, तो वो निकालो क्या, त्रिभुज ABC में A, B और C, A, B और C, आ जाओ भाई, A, B और C, ABC, 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 A से A काट दो, BC, B से B काट दो, AC, C से C काट दो, AB। ये तो है ना छोटी, इसके सामने की भुजा होती है, ध्यान कर लेना, ध्यान कर लेंगे। तो ये छोटी है, तो ये आपका है, हाँ। सातवां है आपका ये नाम, देखिए
अल्फा आई साइन, ये थीटा के कोण के नाम है, कोण के नाम है थीटा, अल्फा हाई साइन गामा कई है ये, तो तुम लोग यही चाहिए सारे। अब आ जाओ आप इन्हें देखने पर, अब आ जाओ सारणी पे, मीन सारणी आपको भैया भाई चलो इधर बना देता हूँ आपको मैं सारणी। देखो पेज नंबर है, पेज नंबर 1 से 101 पे है ये, ठीक है। सबसे पहले है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। हाँ भाई ये अब देखो यहाँ है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये डिग्री में आ जाओ। अब 0, अब देखो π/6 π/4 π/3 π/2। पाई का रेडियन में 22/7 होता है, डिग्री में 180 होता है। पाई का मान 180, डिग्री में 180 होता है और रेडियन में 22/7 होता है, ध्यान देना पाई का मान, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले आपको क्या करना है, 1, 2 और 3 निकालने बस। पहले सबसे पहले 3 निकाले, तो मैं आपको हाँ भाई पहले साइन निकालना है। क्या निकालना है, साइन। साइन का मान ज्ञात करना। हाँ भाई साइन का मान ज्ञात करना, सुनो पहले। तो सबसे पहले 0, ये 54 है, ये 58 है, ये 75 पैसा है और ये 1 रुपया है। देखो 1/4 को 25 पैसे बोलते हैं, 50 पैसे 75 पैसे 1 रुपये डालना है। तो सबसे पहले क्या है, इनका वर्गमूल ले लो, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट और अंडर रूट। बोलो क्या आ गया, 0, 1/2 बताओ है, 1 अंडर रूट 1/2 अंडर रूट 3/4 का 2 और 1, ये साइन का मान आएगा। 0, 54, 58, 75 पैसा और 1 रुपये डालना, रुपए में बना लेने, 0, 54, 58, 75 पैसा और 1 रुपये। तो भाई अब आ जाओ, तो यहाँ पे देखो साइन का मान सबसे पहले क्या आ गया, 0। ये बोलो 1 कितना है बताओ, 2, 1/√2 √3/2 और 1 लगाइए। ये तो ये हो गए साइन के मान। किसके मान आ गए, साइन के। अब साइन का आ गया, इनका क्रम बदल दो ऐसे, कोसाइन की वजह बोल रहे हैं कितना है यहाँ, 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0 ध्यान रखना है। दिख रहा होगा आपको शायद इसमें, यहाँ पे इससे लिख देता हूं मैं। हाँ भाई ये हो गया तुम्हारा। अब आ जाओ साइन का मान और कॉस का निकालिए, क्रम बदल दिया इनका ऐसे।
इधर से ये देखो यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब है 10, 10 का मान, 10 का मान यही तो लिख दूंगा भाई, ना देख रहे तो मोटे मोटे अक्षर लिख देता हूँ, ना देख रहे भाई। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। क्या क्रम बदल दो भाई, क्या बता 1 बोलो भाई, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। आ जाओ 10 का मान, 10, हाँ 10 का मान है, 10 बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। 10 का मान साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हाँ भाई, तो अब इनमें जो है ये बटे का निशान लगा दो आप लोगों ने। किसका निशान लगा दो? बटे का। सबसे ऊपर लिख दो, इसे लिखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इनमें बटे का निशान लगा। अब ऐसे करो, कॉस का मान दो। कॉस का मान क्या है? 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ले भाई, अब मैं आपको एक सूत्र और लिख देता हूं, यहां लिख रहा हूं। हाँ भाई, संख्या बटे 0 बराबर अनंत। बैठे में संख्या बटे 0 बराबर क्या होता है? अनंत। और 0 बटे संख्या बराबर 0। चलिए, संख्या बटे 0 बराबर अनंत होता है। हाँ, अब बोलो 0 बटे संख्या बराबर 0 जाएगी। बोलो क्या आएगा? 0। बोलो भाई, अब बताओ। देखिए, या तो आएगा आप ऐसे, बोलो कितना आएगा? ऊपर ये बचेगा बटे √3, या तो आएगा, बताओ कहाँ बचेगा? 1। बोलो 2 से 2, बोलो कहाँ आया वो? √3 बटे के लगावे ना, या कहाँ आया वो? अनंत। ये अनंत का निशान है, अनंत। अपरिभाषित अनंत, अपरिभाषित। ठीक है, आ जाओ, धरो भैया। क्या आया? 0, 1/√3, 1/√3 और अनंत। ये उत्तर बदल दो ऐसा कर। बोलो क्या आएगा? अनंत। बोलो √3, बोलो 1, तो बोलो 0। ले भाई, ये हो गए। अब रह गया सेक थीटा बराबर 1 बटे का ही है कॉस थीटा। अब 1 1 1 1 1 1। हाँ भाई, 1 बटे कॉस थीटा है। अब कॉस थीटा का मान धर दो इसके नीचे। सुनो, कॉस थीटा का मान इसके नीचे धर दो भाई। हाँ, कॉस थीटा इसका संबंध ऐसे दे रही है। कॉस थीटा का मान धरो कितने का बताओ? यहाँ बताओ कॉस थीटा का मान कितने का? 1। देखो इधर, ये उल्टा यहाँ से धर दो 1। बोलो कितने का? √3/2। बोलो 1/√2। बोलो 1/2 और बोलो यहाँ क्या आएगा? 0। देखो यहाँ सूत्र 1/cos, कॉस का मान यहां से धरो 1 √3/2। बोलो 1/√2 2 और 11। अब बता क्या आ गया? 1। बताओ, इसको उल्टा कर दो। क्या कर दो? उल्टा। 1 गुणा 2/√3
1 गुणा अंडर रूट 2 बटे 1 गुणा 2 बटे 1 और अनंत। बोलो 1 2 बटे अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 और अनंत में भैया इस सेक का मान होगा। बोलो क्या आ गया, ये लिख दो 1, बोलो 2 बटे अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 अनंत। वही तरीका पर नहीं बदल रहा है। बोलो है अनंत 2 अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3 और 1। ये आपकी सारणी हो गई भैया। आगे आप देख लो, तुम तरीका बताओ। देखिए 2 0 2 अनंत 2 1 है, 2 0 यहाँ है, 2 अनंत 2 1 है। ये बीच में थोड़ा सेटिंग अपने आप ये बैठ जाएंगे, बराबर है दोनों। तो ये सारणी आपको कम से कम 5 बार बनानी है, कंप्लीट करनी है। और ये सारणी 20 साल में कम से कम 18-20 बच्चों ने बोल दी है सारणी। ये वाली 18-20 बच्चों ने बोल दी है। और बोली भी कैसे, एक चांस मिलता है आपको। कितने चांस मिलते हैं, 1। और बोली भी कैसे, देख लो तरीका। बिल्कुल एक बार मुझसे निकला हुआ शब्द ही मान्य होता है। मान बोलिए सबसे पहले स्टूडेंट में साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/2 अंडर रूट 2, साइन 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3/2 और साइन 90 का मान 1। अब है कॉस 0 डिग्री का मान 1, ऐसे बोलेगा, ध्यान कर लीजिए। कॉस 30 डिग्री का मान अंडर रूट 3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/2 अंडर रूट 2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0। अगर डिग्री नहीं लगाई और कॉस नहीं बोला, गड़बड़ हो गए, मुझसे निकला हुआ शब्द मान लो गलत बोल दिया, उसका नंबर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो थोड़ा तरीका से देख लो। 18-20 लड़कों ने बोलिए, उसको मैं 10 रुपए का इनाम देता हूँ जो एकदम एक्यूरेट बोल देता है। तो थोड़ा तरीका ध्यान रखें। अब आपको क्या करना है, ये जो सारणी है आपने शायद देखो, सबसे पहले तो साइन का मान। साइन में 2 तरीका और है। एक साइन का ये भी है पूर्णांक। प्रथम 5 पूर्ण संख्या कौन सी है, 0 1 2 3 4 ऐसे निकाल सकते हो। क्या है इधर 0 54 58 75 पैसा 1 रुपया है। यहाँ पे सर्वप्रथम 5 पूर्ण संख्या ले लो, 4 का क्या दे दो, भाग। ध्यान रखिए, तरीका और बता रहा हूं मैं आपको। अब इनका अंडर रूट ले, ये तरीका देखो, अंडर रूट। ये और ये एक के साइन का मान निकाल लिया तो समझने धीरे धीरे बैठ जाएगी समझ में। साइन गलत हो गया, पूरा गलत है। तो 0 बटे संख्या बराबर 0, 1 का अंडर रूट 1, 4 का 2 आ गया, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 1 बटे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3/2 हो गया, या 4 एकम 4 1 आ जाएगा। ये वही सवाल है। 0 1/2 1/2 अंडर रूट 3/2 और 1 ले हो गया आपका। तो ये सारणी है। साइन के मान के बाद में किसका मान है, कोस का मान, और फिर किसका मान है, सेक का मान। ये 3 मान निकालेगा साहब को, बाकी 3 मान उल्टे हो जाते, क्रम बदल रही है। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, ये हो जाएगा आपको। अब मैं आपको यह मिटा रहा हूं, ठीक है। इस सारणी से एक जरा बिल्कुल आपने एक कॉमिक्स आते हैं, कॉमिक्स में एक ध्यान हो तो नंबर से लेके रहते, नंबर में बनाओ कौन सी आकृति बनेगी, मोर मुर्गा ऐसे। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखो बताओ, यहाँ साइन थीटा, साइन दूसरा नंबर पे, कॉस तीसरे नंबर पे, टेन, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। ये क्रम बदलने चक्कर पड़ेगा, कॉट का सेक और कॉसेक, ध्यान रखना है ऐसे। अब यहाँ बताओ कितने डिग्री है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 15 के पहाड़ा है, 75 को छोड़ दे, 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौक 60, 15 5 75 छोड़ के 90।
ये ऐसे बनाओ इसको, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, ध्यान रखना है। साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक हो जाएगा। यहाँ 0 है, यहाँ पाई बटे कितना है 6, 180 में 6 का भाग दो, 6 3 18 30 डिग्री आगे देखो, पाई बटे 6 है, ऐसे ध्यान रखना इनका। ये आपके, अब मैं आपको प्रश्न दिखा रहा हूँ, अब प्रश्न कैसे करने वो देख लो। यह है, थोड़ा सा मैं लिख ही देता हूँ एक बार, ये काम आएगी थोड़ी देर अपन को। हाँ भाई, यहाँ है आपका, ये है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ आपका है 1/2, यहाँ आएगा 1 0, मैं जरूरत पड़ जाएगी देख लें। अब देखो सवाल नंबर पहला, 1 नंबर का सवाल है, फ्री का सवाल है, बिल्कुल सरल हो रही है, ध्यान रखना है। इसके उदाहरण सारे कराऊंगा, सवाल भी कराऊंगा। पहला सवाल, निम्न के मान ज्ञात करो। निम्न के मान ज्ञात करो। सूत्र जो जितनी बार लिखेगा, मैं सूत्र को 1 को 3 बार लिखा। प्रश्नावली 6 है ये। निम्न के मान ज्ञात करो। आ जाओ, 1 सवाल नंबर पहला है, 2 साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री। देखो भाई, ये प्रश्न नंबर पहला है, 2 साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री। अब क्या करना है अपन को, ये जो मान है इस सारणी से मान ले रहे, इसमें से धरने का, बिल्कुल सरल है। अब देखो सारणी से लिखो पेपर में भी तरीका से, जो अच्छे नंबर में सारणी से। अब साइन 45 और कॉस 45, हाँ भाई आ जाओ। देखो साइन 13 और डिग्री कहां है 45, इसकी सीध में आप आते जाओ, ये बता के देखे 1/√2। तो साइन 45 का मान कितने बताओ, 1/√2। बताओ कॉस 45 का मान देखो 1/√2, इसका मान भी 1/√2 ही है भाई। अब आपको लगभग ऊपर वाले मेहरबानी से 1/2 नंबर 1/4 नंबर तो मिल जाएगा। 30 प्रश्न आएंगे, 30 प्रश्न में अगर भागते जोड़ के रूमटे में आ जाइए तो आधा नंबर 15 प्रश्न तो वैसे हो, 13 पास हो चाहिए। हल क्या लिखोगे, हल करिए 2 साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री, हाँ भाई 2 गुणा। अब बताओ साइन 45 का मान 1/√2 गुणा 1/√2, ध्यान रखना है, ठीक है, बराबर। अब 2 गुणा, अब ऊपर गुणा कर लो, 1 का गुणा 1 से कर दो, 1 गुणा 1 तो 1 ही आ गया। अब बताओ नीचे कितना आएगा, √2 का √2 से गुणा करते हैं तो √4 आता है तो 2 आ जाएगा, कितना जाएगा 2। उसी संख्या उसी √रूट का उसी √रूट से गुणा करते हैं तो √रूट हट जाता है, ध्यान रखना है, कोई भी है ध्यान रखना। तो ये आया आपका 2 और 2 से क्या कट गया 2, कितना होता आ गया 1, 1 बिल्कुल सरल है, 1 नंबर का प्रश्न है। ऐसा ही प्रश्न आता है, कह तो पहला दूसरा आ जाए, कह पहला दूसरा उदाहरण आ जाए, इतने से तो सवाल देता है। और प्रश्न इसमें बड़े बड़े, मात्र 1 नंबर का प्रश्न आएगा छोटा सा। तो ये आपका पहला सवाल है। अब देखिए दूसरा सवाल, दूसरा है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखो, cos 45 cos 60, cos 45 डिग्री और cos 60 डिग्री क्या का निशान है माइनस, साइन 45 डिग्री साइन 60 डिग्री। भाई प्रश्न एक बार सही देख लिया करो, अगर प्रश्न गलत उतार दिया तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। cos 45 cos 60 माइनस साइन 45 साइन 60, आधा सारणी से, कोई तरीका सारणी से 101 पेज पे पेपर में आपको 5 मिनट पहले बनानी है, ध्यान कर लेना, पेपर में बना लेना, चाहे याद है फिर बना लेना, क्योंकि कभी कभी तैराकी मारा जाता है, ध्यान कर लेना। आ जा भाई, तो देखिए साइन 45
और cos 45 इनका मान एक ही है। sin 45 और cos 45 का मान देखो एक ही है। कितने गए 1/√। एक साथ लिख देंगे, ठीक है भाई। sin 45 cos 45 आ जाओ। cos 60 का मान देखो, अब cos 60 का मान देखो, कहां cos 60 cos अगली रखने में 60 कहां है, ये रहा। इसी सीधे वाला बता कितने गए 1/2 है। और sin 60 का मान बोलो, sin 60 का मान ये रहा √3 पड़ेगा। बराबर। cos 45 का मान 1/√2 गुणा cos 60 का मान 1/2 माइनस बोलो भाई sin 45 का मान 1/√2 इंटू बोलो भाई कितने का √3/2। हाँ ऊपर ऊपर गुणा कर लो 1/2 माइनस बोलो √3/2। ले से ले लो इसका ले से बोलो कितने का 2/2। अब या मैं आपको भाग दो 1 माइनस बोलो कितने का √3 ले जाओ। सबसे पहले मेन चीज तो सारणी है, चाहे 5-5 बार बनानी पड़े। बिल्कुल स्टूडेंट इसको बोलता है मैं 10 रुपए देता हूँ उसके लिए, इसमें सब तरीके से एक बार मुंह से निकला हुआ शब्द ही मान्य होता है, ध्यान कर लेना। तो ये मेन चीज सारणी है इसमें। 1 नंबर का ये आपका हो गया, इसका एक बार वो देख लो मैच हो गया। अब आ जाओ आप, सवाल नंबर है तीसरा। अब तीसरे में जाना 18 से सारणी तो बड़ी लेने तो हमको काम आएगी देखने के लिए। तीसरा sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। फिर सवाल ले लो। तीसरा है sin स्क्वायर 30 डिग्री 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। हाँ कोई 60 डिग्री बोलो। अब सुनिए बट स्क्वायर लगाओ चाहे क्यूब लगाओ, sin 30 का मान आवे cos 45 डिग्री का मान और tan 60 डिग्री का मान। 60 डिग्री देखो आप, sin 30 का मान बोलो कितने में 1/2 बोलो। cos 45 का मान बोल रहा है cos 45 का मान 1/√2 और अब tan 60 का मान देखो, tan ये रहा 60 ये रहा तो ये रहा √3 हल। भैया तरीके से करोगे तरीके का sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री मान दर्ज हुआ बराबर। और sin 30 का मान कितने। अब सुनो भाई sin 30 का मान तो है 1/2 और यहाँ पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा दो। cos 45 का मान कितने बताओ 1/√2 का स्क्वायर 3 tan 60 का मान कितने √3। ध्यान रखना है वैसे अगर दिन पे स्क्वायर लगा था स्क्वायर क्यूब लग रहा था क्यूब स्क्वायर लगने से फायदा होता है √, हट जाता है। ध्यान रखना है। आ जाओ वर्ग का मतलब क्या होता है उसी संख्या का उसी संख्या से गुना। तो बताओ इनको तो 2 बार खोल सकते हो आप, चाहे ऐसे हल कर सकते हो। जैसे इसको 2 बार खोल दो 1/2 गुणा 1/2 2 गुणा 1/√2 1/√2 प्लस 3
गुणा √3 गुणा √3। ले ध्यान, ऐसे कर दो चाहे तो, ना करो तुम्हारे हिसाब से। 1/3 कितने हो गए बताओ? 4। बोलो है 2 गुणा कितने हो बताओ? 1/2। बोलो कितने हो गए यहाँ? 3 गुणा 3। बोलो 1/4 प्लस 2 से 2 काट दो, 1/1 प्लस 9/1। बताओ क्या ले लो इसका? लेस है, बताओ लेस है कितना है? 4 ही है। यहाँ कितने जा रहे बताओ? 1। अब बताओ 1 का पावर 4 4 प्लस बोलो 9 चौके 36। बोलो कितने हो गए? 41/4, 10 से 1/4, 40, 41 10 से 1/4 आ गया। ये साल हो गया। ये आपका हो गया सवाल नंबर कौन सा है? तीसरा। चौथा ये कि 2 ही लाइन का बिल्कुल सीधा सा है। चौथा छोटे छोटे हैं ये। इसमें भी डालो भाई, उल्टा नहीं है। चौथा देखो, चौथा 3 sin 60 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यूब 60 माइनस 4 sin क्यूब 60। ले भाई ये है। हाँ भाई ऐसे करो 60 से sin 60 डिग्री का मान बताओ कितने है। अब आपको थोड़ा सा इसमें sin 60 का मान है √3/2। sin 60 का मान √3/2 है, तो √3/2 लिख लो इसमें से। √3/2 sin 60 का मान, ठीक है। आ जाता है हल। एक बार प्रश्न फिर उतारा करो भाई। 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री। हाँ भाई 3 sin 60 का मान √3/2 कोष्टक बंद माइनस 4। बोलो भाई √3/2 का क्यूब है। क्या चीज है? क्यूब, घात 3 है। यहाँ बराबर लगाओ, यहाँ बराबर लगाओ, इसका कर दो गुणा 3 √3/2 माइनस बोलो 4 गुणा। अब बताओ क्या करोगे? कई बार करोगे इसको? 3 बार। घन क्यूब का मतलब उसी संख्या से 3 बार गुणा √3/2 गुणा √3/2 गुणा √3/2। तो देखिए 3 √3/2 ऐसे करो, सरल करो। पहले 2 दूनी 4 और 2 से 2 कट गया एक बार। बताओ क्या बच रहा? पहले इसका इसके साथ गुणा करो भाई। बताओ क्या आएगा? √3 का √3 गुणा करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ -3 आ गया। एक √ बच रहा है √3 कितना आ गया? 2। एक जैसी जाती आ गई। ऐसे करो, इतना लेसे लो, लेसे ले लिया कितना? 2। लेसे बराबर 2। बताओ 3 √3 माइनस 3 √3 बता पाया हो 0/2। तो कितना आ गई? 0। सूत्र है 0 संख्या बराबर 0। ध्यान रखना ये सूत्र है। तो आपका हल हो गया। ये साल हो गया आपको, ये 14 साल हो गया। हाँ भाई अब इस 5वें सवाल में आपके में मिस्टेक है भाई। वैसे मेरे में मतलब कटकाटा फांसी हो रही है इसकी। 4, 5वां 6, 7, 8वां 4, 5वां 6, 7, 8वां इसको मिलाए। ठीक है, तो फिर ये आप बता लो, इसको करना कल। ये सारणी कंप्लीट करना। कल मैं आपको 15, 17 और 18 के 5 वर्ष बोलूंगा।